नहीं, हमारे जिला कारागार के नव प्रशिक्षित आज जो दीक्षांत परेड में आज पासिंग आउट में उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। मैं उनका बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐतिहासिक क्षण होता है जो व्यक्ति अपना नया जीवन शुरू करता है, जो देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में निस्वार्थ भाव से वो लगता है। मैं उनके जीवन की उत्तम कामना करता हूं और उन सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री रमेश बिट्टू को कह रहे हैं मेरे गद्दार दोस्त, राहुल गांधी ने ये बात कही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही ये विषय छिपा हुआ है। चाहे 1984 की अगर बात करें, आप देखें किस प्रकार से निहत्थे लोगों को कांग्रेस ने जो अत्याचार किए, और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात कही है। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल को, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है, और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख समाज ने कल पुतला फूंका है राहुल गांधी का। मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बात उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने 84 के दंगों की माफी आज तक नहीं मांगी है, इसके ऊपर तो क्या माफी मांगेंगे वो। ये क्योंकि इस प्रकार के शब्द, और ऐसे जो पार्टी का मुखिया के तौर पे काम करता हो, वो इस प्रकार की भाषा, उनकी सोच का पता लगता है कि उनकी सोच कैसी है और वो क्या सोचते हैं। सर, संसद चल नहीं रही है इतने दिनों से, लगातार हंगामा हो रहा है। देखिए, ना कांग्रेस के पास मुद्दा है, ना जो इंडी गठबंधन है उनके पास कोई विषय है, और वो लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत गति से बढ़ रहा है, उसको विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि रोकने की कोशिश कर रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि जब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आ रहा था तो मुझे कुछ संज्ञान में बातें लाई गई और मुझे बताया गया कि जेल वार्डन और पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों में विसंगतियां हैं। इस संबंध में मैं आज इस मंच से कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि इन घोषणाओं से जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता और बढ़ेगी। साथियों, मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यतः 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। मैं अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं। साथियों, भारत सरकार द्वारा पुलिस एवं दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर उनकी उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पुलिस मेडल एवं करेक्शनल सर्विस मेडल आदि प्रदान किए जाते हैं। साथियों, यह भी मेरे ध्यान में लाया गया है कि पुलिस विभाग में पदक प्राप्त कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेवा विस्तार का लाभ पिछले 2 दशकों से दिया जाता रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले जेल कर्मियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी। इस असमानता को दूर करने के लिए अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को 1 वर्ष सेवा विस्तार का लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस
और जेल कर्मियों की ड्यूटी का जोखिम लगभग समान होने के बावजूद भी जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग में कांस्टेबल के समक्ष पद की तुलना में ये काफी कम है। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी तरह वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इन घोषणाओं से सरकार पर कुल लगभग 26 करोड़ 35 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे हम सहर्ष स्वीकार